ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। राधे राधे मित्रों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ हमेशा की तरह आप लोग कुशल मंगल से होंगे, अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, दूसरों को सहायता कर रहे होंगे। मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो दोस्तों, आज आपके सामने फिर से जीवन संजीवनी श्रीमद् भागवत के एक और सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो मैं आप लोगों को रोजाना जीवन संजीवनी से श्रीमद् भागवत के सफल व्यवहारिक जीवन सूत्र पढ़कर सुना रहा हूँ, जिसका कोड है 1927, जो गीता प्रेस गोरखपुर से आती है दोस्तों। और इसका मूल्य मात्र 70 रुपये। इसका ऑलरेडी मैंने रिव्यू कर रखा है और प्रथम स्कंद मैं स्टार्ट कर चुका हूँ। उसके 2 सेशन ऑलरेडी आपको मैं सुना चुका हूँ। तो अगर आप लोग नहीं देखे सुने हैं तो आप जाके पहले उनको सुनिए, उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू हुए, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। तो लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया भगवान श्री कृष्ण द्वारा गर्भस्थ परीक्षित की रक्षा और कुंती द्वारा भगवान की स्तुति और दुख का वरदान मांगना। ठीक है दोस्तों, तो आज मैं आपको इसके आगे का प्रसंग सुनाऊंगा, जो कि है भीष्म पितामह द्वारा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति और प्राण त्याग। तो चलिए मन लगाकर, ध्यान लगाकर भगवान का ध्यान लगाते हुए सुनिए। मैं आपको सुनाता हूँ। एक बार प्रेम से बोल दीजिए दोस्तों, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज के प्रसंग का शीर्षक है भीष्म पितामह द्वारा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति और प्राण त्याग। सुनिए। परिजनों की मृत्यु से युधिष्ठिर अत्यधिक दुखी एवं विहल हो रहे थे। भगवान श्री कृष्ण एवं व्यास जी ने उन्हें सांत्वना दी, परंतु युधिष्ठिर को शांति नहीं मिल रही थी। श्री कृष्ण युधिष्ठिर आदि पांडवों को साथ लेकर भीष्म पितामह के पास आए, जहां वे सरसैया पर पड़े थे। यहाँ भीष्म ने पांडवों को सांत्वना दी एवं विविध उपदेश दिए। भीष्म पिता ने कहा, हे युधिष्ठिर, संसार की सारी घटनाएं ईश्वर की इच्छा के अधीन हैं। तस्मादिदं दैवतंत्रम वयवस्व भरत भरत रसभ। ये श्रीमद् भागवत का श्लोक है दोस्तों। हे युधिष्ठिर, जिसमें क्या लिखा है दोस्तों, देखिए सुनिए। हे युधिष्ठिर, ये श्री कृष्ण साक्षात भगवान हैं। ये ही सबके आदि कारण और परम पुरुष नारायण हैं, जिन्हें तुमने अपना संबंधी, सखा, मित्र समझा और सारथी तक बनाया। वे साक्षात परमात्मा हैं, परब्रह्म है। मनुष्य भगवान को पहचान ही नहीं पाता है, परंतु वे किसी भी रूप में अपने भक्तों की रक्षा के लिए आ पहुंचते हैं। केवल कुछ संत और साधक ही प्रभु की कृपा से ही प्रभु को पहचान पाते हैं, उनकी कृपा की अनुभूति कर पाते हैं। युधिष्ठिर के पूछने पर भीष्म पितामह ने धर्म के अनेक रहस्य बताए। उन्होंने निर्वृत्ति एवं प्रवृत्ति धर्म, दान धर्म, राजधर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म और भगवत धर्म की व्याख्या की। भीष्म धर्म का प्रवचन कर रहे थे कि उत्तरायण का समय आ पहुंचा। उस समय भीष्म ने वाणी का संयम करके मन को सब ओर से हटाकर अपने सामने स्थित भगवान श्री कृष्ण में लगा दिया और बड़े प्रेम से भगवान की स्तुति की। भीष्म ने कहा, मैं अपनी बुद्धि यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करता हूँ। भीष्म ने भगवान के श्री विग्रह का बहुत ही सुंदर वर्णन किया। युद्ध के समय भगवान के मुख की छवि गोपियों के साथ की गई रासलीला आदि का अति सुंदर चित्रण करते हुए भीष्म ने कहा कि आज वे ही प्रभु मृत्यु के समय मेरी आंखों के सामने खड़े हुए हैं। उन्होंने अपने तन मन बुद्धि को भगवान में लीन कर दिया। उनके प्राण वही विलीन हो गए और शांत हो गए। उन्हें अनंत ब्रह्म में लीन जानकर सब लोग चुप हो गए। युधिष्ठिर ने मृत शरीर की अंत्येष्टि क्रिया कराई। इसके बाद श्री कृष्ण के साथ युधिष्ठिर हस्तिनापुर चले गए। धृतराष्ट्र की आज्ञा एवं भगवान श्री कृष्ण की अनुमति से युधिष्ठिर साम्राज्य का धर्म पूर्वक शासन करने लगे। युधिष्ठिर के राज्य में प्रवृत्ति पूरी तरह अनुकूल थी। न अतिवृष्टि थी, न अनावृष्टि और न ही किसी प्रकार का अकाल। गायें भरपूर दूध देती थी। सरिता सरोवर सदैव जल से परिपूर्ण रहते थे। प्रजा धर्माकुल चलती थी। चारों ओर सुख शांति अमन चैन था। क्यों ना हो, राजा धर्म एवं नीति पर चलेगा तो प्रजा भी चलेगी और तब भगवान उस राज्य पर सुख शांति की वर्षा करेंगे।
आज के शासक नीति और धर्म पर नहीं चल रहे हैं, इसलिए प्रकृति अब अनुकूल नहीं रह रही है और दुनिया में सुख शांति के स्थान पर कलह क्लेश का बाहुल्य है। अतः आज के शासकों को भागवत के इस वृतांत से शिक्षा लेनी चाहिए। तो दोस्तों ये वाला प्रसंग यहाँ पे समाप्त होता है। अगला प्रसंग है भगवान श्री कृष्ण का द्वारिका के लिए प्रस्थान। तो ध्यान से सुनिए दोस्तों। अपने बंधुओं का शोक दूर करने के लिए और अपनी बहन सुभद्रा की प्रसन्नता के लिए भगवान कई महीनों तक हस्तिनापुर में रहे। फिर युधिष्ठिर से अनुमति लेकर भगवान ने द्वारिका के लिए प्रस्थान किया। भगवान रथ पर विराजमान हुए। अर्जुन ने भगवान का श्वेत छत्र अपने हाथ में लिया। उद्धव और सात्यकी चंवर डुलाने लगे। भगवान को जाते देख सभी विह्वल हैं, सभी सोचमग्न हैं कि आज तक तो प्रभु हमारे साथ थे, जिनका दर्शन सानिध्य हमें नित्य प्राप्त था, आज वे ही भगवान हमसे दूर जा रहे हैं। भगवान यदि जीवन से चले जाएं तो फिर शेष बचता ही क्या है, यह सोच समझकर पुरवासी दुखी एवं व्यथित हो रहे हैं। रमणियां अटारियों पर चढ़कर भगवान की छवि को निर्निमेष निहार रही हैं। भगवान मंद मंद मुस्कुराते हुए अपना अभिवादन स्वीकार करते हुए चले जा रहे हैं। कुछ ही क्षणों में सबकी आंखों से ओझल हो जाते, शेष रह जाती हैं तो केवल उनके साथ बिताए क्षणों की मधुर स्मृतियां। द्वारिका पहुंचने पर भगवान का रजोचित स्वागत हुआ। पूरी द्वारिका नगरी आनंद सागर में डूब गई। पूर्ववासी भगवान के दर्शन पाकर अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान सबसे पहले माता पिता के महल में गए। वहां उन्होंने देवकी सहित सभी माताओं को प्रणाम किया। फिर उनकी आज्ञा लेकर उन महलों में गए जहां 16,000 रानियां निवास कर रही थी। भगवान ने अनेक रूप धारण कर एक साथ सभी रानियों के कक्षों में प्रवेश किया। दीर्घ अंतराल के बाद भगवान का सानिध्य पाकर सभी रानियां आनंदित हुई। यहाँ तक प्रथम स्कंद के 12वें अध्याय की कथा पूर्ण हुई। 12वें अध्याय में परिचित की जन्म की कथा है। उत्तरा ने बालक को जन्म दिया। यही बालक आगे चलकर महान धर्मनिष्ठ राजा परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 13वें अध्याय में विदुर जी के उपदेश से धृतराष्ट्र एवं गांधारी के वन में जाने का वृतांत है। विदुर जी तीर्थ यात्रा में महर्षि मैत्रेय से आत्मज्ञान प्राप्त करके हस्तिनापुर लौट आते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर एवं धृतराज सहित सभी को बड़ी प्रसन्नता होती है। विदुर का बहुत सादर सत्कार होता है। भोजन एवं विश्राम के बाद जब विदुर सुख पूर्वक आसन पर बैठे तब युधिष्ठिर ने विदुर जी से उनकी तीर्थ यात्रा का वृतांत पूछा और कहा कि आप द्वारका भी गए होंगे, हमें वहां के हमारे भाई बंधु यादव लोगों एवं भगवान श्री कृष्ण का कुशल समाचार सुनाइए। विदुर जी ने तीर्थ एवं यदुवंशियों के बारे में सब कुछ बता दिया। केवल यदुवंश के विनाश की बात नहीं कही, क्योंकि वे पांडवों को दुखी नहीं देख सकते थे, इसलिए वह अप्रिय घटना पांडवों को नहीं सुनाई, क्योंकि वह तो स्वयं ही प्रकट होने वाली थी। तो ये थी दोस्तों आज का प्रसंग। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको धृतराष्ट्र, गांधारी और विदुर का वनगमन और दूसरा सुनाऊंगा अर्जुन का युधिष्ठिर को यदुवंश के नाश और भगवान श्री कृष्ण के महाप्रयाण की सूचना देना। तो ये दोनों प्रसंग मैं आपको कल के सेशन में सुनाऊंगा। तो एक बार प्रेम से बोलिए दोस्तों, सियावर रामचंद्र की जय। ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राधे कृष्ण, हर हर महादेव। जय शिव पार्वती माता की जय। तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आज का सेशन आपको कैसा लगा। और दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिजनों मित्रों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो भी इस पर्टिकुलर वीडियो से कुछ लाभ प्राप्त कर सके। पहली बार चैनल पे आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत ही मिल सके। और हाँ, हमेशा की तरह किसी न किसी एक पर्सन की हेल्प करने की जरूर कोशिश करिए। दोस्तों वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे इसी तरह की किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे मित्रों।